हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर उस समय का है जब सीसेट का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। इसमें 150 सवाल पूछे जाते थे, जिसमें कुछ सवाल रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के भी होते थे और कॉम्प्रीहेंशन के सवाल उस समय नहीं आते थे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला है इसमें भौगोलिक क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जिसकी अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा जो है वो 51 से लेकर के 51 mm से लेकर के लगभग 198 तक रहती है। तो ये पूछा है कि ये कहाँ का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। नेक्स्ट है, अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट गर्म नहीं होती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता, और जो अवन होता है वो क्या करता है, पानी के अणुओं को ही लक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? तो आंसर नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में नई प्रकार की एल नीनो, जिसका नाम एल नीनो मोडोकी है। ये उस समय के करंट अफेयर्स का सवाल था। उस समय मोडोकी नाम का एक एल नीनो आया था, उसके बारे में ये सवाल किया गया था। तो सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि एल नीनो मोडोकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। ये गलत है। जो सामान्य एल नीनो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है और जो मोडोकी है वो मध्य प्रशांत महासागर में मिलती है। मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, लगभग मुझे हर 1-2 साल के अंतर में एल नीनो और ला नीना से कोई ना कोई सवाल ज़रूर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है इस साल भी शायद एल नीनो ला नीना से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल बनने की संभावना है। तो ये बहुत ज़्यादा ला नीना और एल नीनो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे मॉन 863 मक्का की एक किस्म है। यह निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों में थी? यह एक जननित परिवर्तित किस्म है जिसमें नासीजीव प्रतिरोधी क्षमता होती है। ये जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म की बात करी जा रही है। एक लंबकोणिक समानांतर षटफल के विभिन्न रंगों के 6 फलक हैं। लाल फलक काले फलक के सम्मुख है, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकटवर्ती है, भूरा फलक नीले फलक के निकटवर्ती है, लाल फलक अधोमुखी है। ये रीजनिंग का सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओशन सेट उपग्रह के बारे में बात करी जा रही है। उस समय का ये करंट अफेयर का सवाल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने में सहायक होता है। मॉनसून के आगमन का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। तटीय जल के प्रदूषण को मॉनिटर करने में सहायता करता है। इस साल जो करंट अफेयर्स में, जो साइंस एंड टेक में जो उपग्रह चर्चा में रहे हैं, इनसैट हो गया और कुछ चीज़ें हैं ना, GSLV, PSLV, इन सारी चीज़ों से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जो भी चर्चा में रहे हमारे उपग्रह हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने साइंस एंड टेक का एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं चर्चा में रहे जो उपग्रह हैं, जो रक्षा क्षेत्र है हमारा, जो संचार उपग्रह हैं, उन सब के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट है, जननिक परिवर्तित सुनहरा चावल, जो गोल्डन राइस के बारे में बात कर रहा है। मानव की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें इसके दानों में प्रोविटामिन ए पाया जाता है, जिसका अंतर्ग्रहण करने पर यह मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ये लीग मैचों के एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही हैं। यदि प्रत्येक टीम अन्य टीम के साथ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह कब देता है? ऑप्शन नंबर 2, यदि वह ऐसी सलाह मांगता है। यह आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करेंगे, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। नेक्स्ट है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो लोक अदालतें हैं वो
लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ये गलत है। लोक अदालतें जो है मामले जो पहले से निपटारा करने वाले भी मामले ये इसके अंतर्गत आते हैं, और जो किसी न्यायालय में लंबित हैं उन मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के। ये गलत है। ये दोनों तरह के मामलों का निपटारा कर सकती हैं। इसके बाद में इसमें बता रहे हैं सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो न्यायविद हैं जिन्हें अच्छी जानकारी है इस क्षेत्र में, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण डिवाइस, तार रहित फ़ोन, और नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंग आवन वाईफाई उपकरण। इनमें से कौन से 2.5 और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। चाय केवल डाली के माध्यम से नहीं बल्कि बीजों से भी उगाई जा सकती है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में प्रायः समाचारों में चर्चा में रहता है? तो ये विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड एक शब्दावली है जो इस साल भी चर्चा में रही है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो इसमें है सांविधिक तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, सभी बैंकों का एक अनिवार्य होता है कि वो जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं, जो राजकोषीय जो कोष पत्र होते हैं, जो सरकार के कोष पत्र होते हैं, उनमें इन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है बैंकों को, उसमें उसी के माध्यम से क्या होता है गवर्नमेंट को लोन देती हैं। नेक्स्ट, ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1 और 2। व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है। जीआई टैग के विषय में बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है, मतलब जो व्यापार का जो हमारा लोगो होता है उसको हम लाइसेंस करवा सकते हैं, जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है। जीआई टैग को हम लाइसेंस नहीं करवा सकते। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। फरवरी 2006 में प्रभावी हुआ SEZ एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। पहला है कर अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास, अवसंरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन। तो ये बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ सेवा क्षेत्र में नहीं बल्कि वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहन देता है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अविस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? ये डिफ्लेशन की बात कर रहा है। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। ये सही नहीं है, ये समशीतोष्ण प्रदेशों में भी है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्वीन जैसी औषधियों के प्रति व्यापक प्रतिरोधक क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में क्या कठिनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। नेशनल पार्क्स के विषय में बात कर रहा है। नेक्स्ट है आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, और ये सही नहीं है। कुछ विशिष्ट प्राणी जात के अंतर्गत नहीं, नेशनल पार्क्स के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियां होती हैं, जो भी होता है, उन सब के संरक्षण की बात की जाती है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। सीमित, बहुत ही सीमित होती है, ये बिल्कुल सही है।
किसी एक आहार फसल पर क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल, मूसक, सर्प और बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज, क्योंकि कीटनाशक जैसे प्रदूषक आहार श्रृंखला में ऊपर जाने पर बढ़ते जाते हैं। आंसर नंबर इसका डी सही है, बाज। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायु रोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं? 1, 3 और 4 देख लेते हैं। 1, 3 और 4 में क्या था? सस्यावर्तन मतलब फसलों को बदल बदल करके बोना, ये भी है मृदा संरक्षण का उपाय। बालू की जो बाढ़ होती है वो रेगिस्तानी इलाकों में बनाई जाती है, उसका मृदा संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। जो वेदिका निर्माण है ये पहाड़ी ढलानों में किया जाता है, और वायु रोध जो पेड़ों को लगा करके वायु रोध तैयार किया जाता है, ये भी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो ये सही हो जाएगा। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकती हैं, ये सही नहीं है। ये निवेश में भाग ले सकती हैं, इसमें निवेश कर सकती हैं। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM एक्ट की बात कर रहा है? वे अनुबंध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में नियत करना, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 2 ट्रेनें नई दिल्ली से एक ही समय में प्रस्थान करती हैं। एक ट्रेन उत्तर को 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और दूसरी दक्षिण को 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। कितने घंटों के पश्चात ये दोनों ट्रेनें परस्पर 150 किलोमीटर दूर होंगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3/2। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल सत्य या असत्य के रूप में दिया जा सकता था। प्रत्येक अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तथापि किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों ने उत्तर सर्वसम अनुक्रम में नहीं लिखे। उत्तरों के भिन्न भिन्न कितने अनुक्रम संभव हैं? ऑप्शन नंबर डी, 1024। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहारगत में मंदड़िया शब्द किसका द्योतक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वे, एक उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। स्टॉक बाजार में या शेयर बाजार में 2 तरह की शब्दावलियाँ देखने को मिलती हैं। एक होती है तेजड़िया, एक होती है मंदड़िया। तेजड़िया वो होते हैं जब स्टॉक मार्केट बढ़ने की उम्मीद होती है, शेयर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक को खरीदते हैं। ठीक है, वो होते हैं तेजड़िया। और एक होते हैं मंदड़िया, जैसे ही देखते हैं मार्केट में कीमतें गिरने वाली हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो उनके पास स्टॉक्स होते हैं उनको बेच करके जो प्रॉफिट होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं मंदड़िया। भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, ना कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? तो मॉरिशस जो है, भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण प्रतिहार समझौता है। नेक्स्ट है, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्ण क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगा वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर सम्मिलित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। न्यूट्रिनो चार्ज रहित मूल कण हैं जो प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं। न्यूट्रिनो नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा 6 से उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रिनो का उपेक्षणीय किंतु शून्येतर द्रव्यमान होता है। खरबों न्यूट्रिनो मानव शरीर में से प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, H2O। हाइड्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, NOx और SO2 इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड।
ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। अंकटाड के अनुसार उपयुक्त में से कौन से देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को टीके हैं? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है? पहला है बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। तो ये इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद में कुछ पद दिए गए हैं और उनके वर्णन की बात करी गई है। पहला है मेल्टडाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट के विषय में बात करी गई है, ये सही है। मंदी जो होता है वो जीडीपी में लगातार जब गिरावट देखी जाती है उसको हम मंदी कहते हैं। स्लो डाउन, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट, जो जीडीपी वृद्धि दर में जब लगातार गिरावट देखी जाती है उसको स्लो डाउन कहते हैं। इसमें लगातार गिरावट की बात करी और इसमें दर की बात करी, जब वृद्धि दर में लगातार गिरावट होती तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। ब्रिक्स देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य तीनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। ये वर्तमान उस समय के तत्कालीन समय के अनुसार ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद में सेकंड है चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य दो देशों की जनसंख्या के योग से अधिक है, ये गलत है। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी एसडीआर जो होती है, एसडीआर बास्केट के अंतर्गत कुछ मुद्राएं शामिल की जाती हैं और उसमें पाउंड, यूरो, येन, रेनमेनबी ये सारी मुद्राएं शामिल होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसडीआर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष द्वारा स्थापित स्टीग्लिट्ज़ आयोग अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा। ये क्या है? वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की कार्यविधियों का आकलन करना और ऐसे तौर तरीकों को खोजना जिससे अपेक्षाकृत अधिक धारणीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे खनिजों के विषय में और कहाँ से वो मिल रहे हैं उनके बारे में बात की। तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है, बिल्कुल सही है। निकेल जो है वो उड़ीसा में मिलता है, लेकिन टंगस्टन जो है वो केरला में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे विवादों को सुलझाने हेतु बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ और दलहन। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो ये स्वयं बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हर बैंक अपना अपना ब्याज दर जो है वो निर्धारित करता है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? इसका पहला आंसर सही है, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। 4 संकल्प क्या क्या थे? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक गतिरोध का हल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध हो गया था उसको हल करना इसके अंतर्गत शामिल था। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया था चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है वो बाघ की गुफाओं से संबंधित है। पहला जो था वो है अजंता की गुफा और दूसरा है बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन है रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेलों का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। नीले हरी शैवाल की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? ऑप्शन नंबर सी
उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। भारत रामसर अभिशमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिशमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पेनगामिया पिनाटा को भी एक उत्तम विकल्प माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है, बिल्कुल सही है। पेनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है। लिपिड इसमें 30 to 40% मिलता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ये बिल्कुल सही है दोनों। और ये इस साल भी इससे संबंधित बायोडीजल और जेट्रोफा, इनसे रिलेटेड कुछ चर्चा में चीज़ें रही हैं, तो ये भी इस सवाल बनने की कुछ संभावनाएं हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसका उत्तरदायी कारणों की बात करें तो चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। ये बिल्कुल सही है। चावल के जो खेत हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। धान के खेत, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौते किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, धारण क्षमता। फिर हम बात करें नीचे दिए गए ऊर्जा फसलों के बारे में बताया गया है, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी, मक्का। जेट्रोफा और पेनगामिया जो है वो बायोडीजल के लिए की जाती है और सूरजमुखी जो है वो तिलहन फसल है, तेल उत्पादन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र बताए गए हैं और किस लिए जाने जाते हैं वो बात करी गई है। भितरकनिका जो है कि उड़ीसा में पाया जाता है, ये लवण जल मगर के लिए, मगरमच्छों के लिए ये प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जो है महान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम जो है वो नीलगिरी तहर के लिए फेमस है, ना कि हुलॉक गिब्बन के लिए, इसलिए ये सही नहीं है। आंसर इसका होगा बी, 1 और 2 दोनों। कुछ वनस्पति जातियाँ कीटाहारी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूल हैं। जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ये वहाँ पर उगते हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीटों पर निर्भर करते हैं। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहन देता है, नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, ये सही है। अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शेयर की बिक्री करना, ये जो है ना, ये भारत के राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के उपाय हैं। एफडीआई जो है वो देश के लिए बहुत अच्छा होता है, डॉलर का जो अंतर प्रवाह होता है, लेकिन इसका राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि हो रही है? तो एशिया और अफ्रीका जो है उनमें बहुत ज़्यादा शहरीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, बल्कि गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना और लिंग समानता असमता में कमी लाना इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इस राज्य में काली मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है, ये गलत हो जाएगा, काली मिट्टी नहीं, यहाँ पर लाल मिट्टी की प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है, ये सही है।
और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल का 95% ध्रुवीय छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। ये सही नहीं है, 95% नहीं बल्कि 68 से 70% जल जो है वो हिमनदों के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करती है? नवपात हिम से आच्छादित भूमि, मतलब जो बर्फ से ढकी हुई भूमियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी में आने वाली सूर्य की जो किरणें हैं उनको परावर्तित कर देती हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक कार्य विभाग। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आर्थिक कार्य विभाग। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। करों के दर में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उपादानों को समाप्त करना। निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, करों की दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना। नेक्स्ट है, किसी विशेष गांव में आधे लोगों के अपने मकान हैं, गांव वालों का 5वां हिस्सा फसल उगाता है, 1/3 गांव वाले साक्षर हैं, गांव वाले का 4/5वां हिस्सा 25 वर्ष की आयु से कम का है। तो निम्नलिखित में से निश्चित तौर से कौन सा कथन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष की आयु से कम के कुछ गांव वाले साक्षर हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में, ये CRR की बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। जब CRR बढ़ जाता है तो बैंकों के पास में क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। जब आपूर्ति कम हो जाएगी तो उधार देने के लिए पैसे भी कम हो जाएंगे, इससे क्या होगा? ऋण महंगा हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था? नहीं, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को वहां पर आमंत्रित किया था। चंपारण जांच में आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। इसके क्या कारण थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। दूसरा सही नहीं है और पहला सही है। मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, चालन एवं विकिरण दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बेतार प्रौद्योगिकियों के GSM कुल में से नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, DSL। कैंसर अर्बुद के उपचार के संदर्भ में साइबर नाइफ नामक उपकरण समाचारों में रहा। यह शरीर में अर्बुद के प्रसार का मानचित्रण कर सकता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। मलक्का के जलडमरू मध्य से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। लूनी नदी के संदर्भ में पूछा है, कथनों में से कौन सा एक सही है? यह कक्ष की रंग की दलदली भूमि में ही लुप्त हो जाती है। ये किसी भी बड़े जल स्रोत से जाकर के नहीं मिलती। इसमें बोल रहा खंबात की खाड़ी, ये उसमें नहीं जाती, कक्ष की खाड़ी में भी नहीं जाती है और सिंधु नदी में भी ये नहीं मिलती है। ये वहीं पर ही दलदली भूमि में ही लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? गोविंद सागर सतलुज नदी। कोलेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी पर बनी हुई है, इसलिए ये सही नहीं है। उकाई जलाशय जो है वो तापी नदी पर है और फुलर झील झेलम नदी पर। निम्नलिखित किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
उपोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी भूमि किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई हो, ना कि किसी दूसरे के कारण अनैच्छिक विस्थापन से। और सेकंड है, इस नीति का निरूपण सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने किया है। ये गलत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है और इसके अंतर्गत किसी भी तरह से भूमि का विस्थापन हुआ सभी को शामिल किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना से। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, ये तीनों इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य पहले ये 50 लाख रुपए होता था, वर्तमान में इसमें संशोधन करके 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। यह अपना घोंसला क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर सी, यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसलों की पहरेदारी करता है। आपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। यह स्कोर क्या है? यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक्स में सूचीबद्ध है। ये लुप्त प्राय की सूची में शामिल है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। ये सही नहीं है क्योंकि इसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी। उपयोग में आ चुके प्रदीप्त विद्युत लैंप के अविचारपूर्ण निस्तारण से वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इन लैंपों को बनाने में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो लैंप के अंदर के पारे के कारण पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून पर प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इस साल क्योंकि अरावली जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, तो सेम इसी तरह का सवाल अरावली रेंज से बनने की भी संभावनाएं हो सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है? भुवन इसरो का भू पोर्टल जिसमें भारत के त्रिविम प्रतिबिंबन की क्षमता शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था। ये बिल्कुल सही है। इसको समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर बी सार्क, कक्षप और ऊद बिलाव। ऊद बिलाव का आयुसीएन स्टेटस क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये इस साल चर्चा में रहा है। तो हो सकता है इसका आयुसीएन स्टेटस या फिर इसके जो प्राप्ति स्थल है वो कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। ये बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी, अंतःश्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कई अधिक बंधुता है। रक्त की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें, आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से संवेदनशील है। सेकंड है, स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविकों की कोई भूमिका नहीं होती। ये सही है। और पहला इसलिए गलत है, प्रत्येक व्यक्ति की समान संवेद पर नहीं होती है, क्योंकि बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। थर्ड जो है वो भी गलत है, सभी सुअरों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? जहाँ पे जिस क्षेत्र में इसकी संभावनाएं हैं, जो संवेदनशील एरिया है, सिर्फ वहाँ पर ही सुअरों को नष्ट किया जाना चाहिए, सभी क्षेत्रों को नहीं किया जाना चाहिए। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, जिसको ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्त्री से पुरुष में संचारण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचारण की तुलना में 2 गुनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, वर्तमान में आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 और 2, उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संविधान या संधि या संविधान नहीं है, ये गलत है। कॉमनवेल्थ जो चार्टर 2012 में आया था वो इसका संविधान है। नेक्स्ट है, सभी राज्य क्षेत्र या फिर देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। ऐसा नहीं है, ये ऐच्छिक होता है, जो बनना चाहे वो बन सकता है, जो ना बनना चाहे वो नहीं बन सकता। जैसे कि मोजाम्बिक और रवांडा अभी भी इसके सदस्य नहीं हैं, तो ये बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के संबंध में। इस साल भी यूरोपीय संघ के साथ में हमारे बहुत सारे द्विपक्षीय व्यापार जो बोलते हैं हस्ताक्षर किए हैं हमने, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। यूरोपीय कमीशन व्यापार वार्ता में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यूरोपीय काउंसिल यूरोपीय संघ की आर्थिक नीतियों संबंधी मामलों के विधि निर्माण में भाग लेती है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30% है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? ऑप्शन नंबर बी, जिंस फ्यूचर्स व्यापार, जिसका विलय 2015 में सेबी में कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, साझेदार 20 से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये सभी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वाइसरॉय तैमूर शाह जो है अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, इसके निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये सही नहीं है। इससे पहले डच और डेनिश यहाँ पर आ चुके थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है ग्राहकों की ओर से शेयर एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री और वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है? ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देनों पर कर ऑप्शन नंबर इस संघ द्वारा लगाए जाते हैं। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृष्ट भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। नेक्स्ट है, चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। और नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। बाकी फसलों पर एमएसपी दी जाती है, लेकिन गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है, ये सही नहीं है। सेकंड है, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कालिक, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड और जलवाष्प। नेक्स्ट है, उधार एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्रशासित है? ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे प्रीवियस वर्ग क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।